नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीपक भाई आपके लिए लेके आया हूँ इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही का ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड एपिसोड नंबर 6। और लास्ट के 5 एपिसोड्स में हम लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें देखी है, लेकिन आज हम लोग एक समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लमसम काम करता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सब ये डिफरेंस क्या है लमसम का एसआईपी का। तो एसआईपी का जो डिफरेंस है उस पर हम लोग एपिसोड नंबर 7 में आएंगे, लेकिन हम लोग एपिसोड नंबर 6 में मतलब आज हम लोग बात करेंगे कि लमसम काम कैसे करता है। बट वंस अगेन आपके लिए रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर सही ना। बहुत बार होता है कि सब लमसम मतलब एक साथ आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है। कहीं से पैसा मतलब कहाँ से? अगर प्रॉपर्टी सेल कर लिए, मान के चलिए किसी रीज़न से पैसा आ गया, कुछ बोनस आ गया आपके पास, या कुछ गिफ्ट आ गया आपके पास, या सम और अदर वे आपके पास एक साथ बड़ा पैसा आ गया। तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि ये पैसा आपको लॉन्ग टर्म के काम में आने वाला है, मतलब 5 साल के ऊपर के काम में आने वाला है, या फिर अभी मीडियम टर्म के काम में आपको लाना है, या फिर शॉर्ट टर्म के। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म इज समथिंग लाइक आप एक दिन से लेके तो एक साल इज समथिंग लाइक ए शॉर्ट टर्म, मतलब आपको काम पड़ने वाला है, या 3 महीने 6 महीने 9 महीने, इसके हिसाब से इज शॉर्ट टर्म। एनीथिंग इन बिटवीन 1 ईयर to 3 years मीडियम टर्म, थोड़ा सा मीडियम टर्म का है। और एनीथिंग इन बिटवीन मोर देन 3 year, मोर देन 5 year इज अ लॉन्ग टर्म, राइट। सो दैट इज हाउ एक्चुअली द एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी जो डिफिनेशन है वो बनी हुई है। नाउ अब ये पैसे का कैलकुलेशन कैसे होता है ये थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हाउ एक्चुअली दिस मनी इज गेटिंग कैलकुलेटेड। सो मान के चलिए कि आपके पास कुछ पैसा आया है, और ये पैसा है मोटा मोटा पकड़ के चलिए 10 लाख रुपए, और ये पैसा आपको 7 साल के लिए डालना है। और अगर इसमें मैं 12% का एक एवरेज रिटर्न अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो आपको टोटल मिल जाते हैं 22 लाख रुपए, मतलब 7 साल में आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो गया। वही मैं इसकी शॉर्ट टर्म की अगर बात करता हूँ, मैं इसमें अगर 5% का रिटर्न डालता हूँ तो शॉर्ट टर्म में आपको ये 10 लाख का मिलेगा, और यहाँ मैंने आपको 5% डाल दिए तो इट विल बी 10,50,000। तो ये शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल की बात करिए हम लोग। अच्छा, ये पैसा एकदम फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आपको जब चाहिए तब निकाल सकते हो। एक दिन के ड्यूरेशन पे 1 साल का पैसा जो है लिक्विड फंड, मनी मैनेजमेंट फंड, इस टाइप के जो फंड्स आते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, फ्लोटर फंड्स, तो इस टाइप के इसमें पैसा निकल जाता है। एनीथिंग अगर कुछ 3 साल के हिसाब से अगर पैसा डालते हो, अगर एवरेज 6% का रिटर्न आपको मिलता है तो मोटा मोटा आपका बन जाता है 11,91,000 रुपये, विच इज़ अगेन यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है आपको। आपका टैक्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते ही नहीं है, तो जैसे 3% का TDS आपको FD में देना पड़ता है, वो स्टोरी इसके अंदर है नहीं। तो दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स लाइक अ लमसम फॉर अ यू कैन से 3 years, दैट इज अ मीडियम टर्म होराइजन। और वही जब मैं इससे बात करता हूँ कि 5 साल के होराइजन की मैं बात करता हूँ, अगर मैं एवरेज 12% के रिटर्न इक्विटी फंड्स में लेता हूँ तो 10 लाख के आपके हो जाते हैं 17,62,000। एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग, समथिंग अमेजिंग। अगर इस पर 1% का भी रिटर्न बढ़ गया तो इट विल बिकम द अमेजिंग नंबर्स। सो लमसम मतलब एक साथ काम करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस आपके दिमाग में आएगा कि ये लमसम ज़्यादा बेटर होता है या SIP ज़्यादा बेटर होता है, तो हम आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा। लेकिन ये लमसम में होता क्या है, एक कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन आ जाता है, मतलब प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट आपको मिलता है, कैलकुलेशन कंपाउंडिंग वाले होते हैं। इसमें से अगर आपको एक 5 साल 6 साल 10 साल के हिसाब से अगर मान के चलिए कि आपने अगर SWP कर ली, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो वो भी आप कर सकते हो। साथ में ये पैसे कभी भी अवेलेबल होते हैं। इसमें मार्केट के वैल्यूएशन को लेके अगर आपको इक्विटीज़ में पैसा डालना है लमसम का, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के वैल्यूएशन क्या है, ये देखते हुए आप पक्का पैसा डालिए। आप अपने एडवाइज़र से इसके बारे में बात कीजिए कि वैल्यूएशंस कैसे है और क्या हम लोग चीज़ खरीद रहे हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और इट ऑलवेज गिव अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ राइट एसेट क्लास, राइट वेज, राइट मीन्स ऑफ योर लमसम मनी, बिकॉज ये बड़ा पैसा होता है, एक साथ बहुत कम आता है, आम लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो सी दैट हाउ you can really make your lump sum amazing। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहता हूँ। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम होता है जब आपके पास इतना बड़ा एक पोर्टफोलियो हो जिसकी एक दिन की वोलेटिलिटी आपके 1 महीने की सैलरी के बराबर हो। वापस आ रहा हूँ, आपके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो कि उसकी 1 दिन की वोलेटिलिटी, मतलब उसका 1 दिन का ऊपर और नीचे जाना उसके आपके 1 महीने की सैलरी के बराबर हो। मतलब अगर आपकी सैलरी आज 50,000 रुपये है तो आपके पास मोटा मोटा 50 लाख का पोर्टफोलियो होना चाहिए, मोटा मोटा, ठीक है, या मान के चलो 5 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए।
तो 5 करोड़ के पोर्टफोलियो में एक दिन की आपकी वोलेटिलिटी जो है, राइट, वो मोटा मोटा अगर 1% भी ऊपर नीचे होगी तो 5 लाख रुपये ऊपर नीचे हो जाएंगे, विच इज़ मोर देन योर सैलरी एट एनी वन पॉइंट, राइट। और कम से कम 50 लाख का तो पक्का हो कम से कम, तो उसमें एक दिन की आपकी वोलेटिलिटी जो है वो 50,000 मतलब एक महीने की आपकी सैलरी के बराबर की हो, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, वन सेकेंड आ रहा हूँ, अगर मान के चलिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपके पास अगर 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसका 1% अगर ऊपर नीचे वोलेटिलिटी आती है, इसका मतलब कि एक दिन में 50,000 रुपये वो पोर्टफोलियो ऊपर और नीचे जाएगा और उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपकी एक महीने की सैलरी के बराबर की वोलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो में एक दिन में आती है। एंड दैट्स व्हाट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्चुअली शेयरिंग विद ऑल दिस नॉलेज विद यू, राइट। Thank you very much. More questions, please do subscribe our channel and please comment in a comment box. Thank you. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ और वो एक बहुत बड़ा गहरा सच है, तो इसको देखना ना भूले। एपिसोड नंबर 6 चलिए चलते चालू करते हैं।